चलो बताओ क्या लिखा भाई, जालक ऊर्जा में क्या लिखा? किसी आणविक ठोस के एक मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में, किसी आणविक ठोस के एक मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में संघट, संघट का मतलब पता, संघट का मतलब अलग अलग, या लिखो तोड़ने के लिए, गैसीय अवस्था में संघट लिखा तोड़ने के लिए, तोड़ने, संघट आयनों में लिख दो यार, संघट ऐसा लिख दो ना यार, संघट आयनों में लिखो, संघट आयनों में तोड़ने के लिए लिखो, संघट आयनों में तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जालक ऊर्जा कहलाती है। जालक ऊर्जा कहलाती है। देखो भाई समझे, यहाँ पर ध्यान दो। पहले आपका, मैंने आपको बता भाई, कोई भी आणविक ठोस है, कोई भी आणविक ठोस है, उसके एक मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था मतलब पता भाई, कोई भी आणविक ठोस है उसके एक मोल की बात करेंगे, एक की बात नहीं करेंगे, एक मोल में और एक में अंतर हो जा, कितना 10 की पावर 23 का, तुम देख लो कितना अंतर हो जा। एक मोल में बता दो दिया बेटे कितना है, 6.022। एक का तो बस एक ही है, यही एक मोल में, एक मोल का नहीं पता कितना है, वही तो आएगा, एक मोल कितने के तोड़ेंगे। अबे भाई एक मोल पूछा जाए कि एक मोल बराबर कितना होता है, अवगाद्रो संख्या पूछ लगा, अवगाद्रो संख्या क्या होती है? तो उसने बोला एक मोल, भाई जो भी आपके पास आणविक ठोस है उसके एक मोल गैसीय अवस्था में उसके जो भी आयन है उसको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता है या जरूरत है उसको हम क्या बोल रहे? जालक ऊर्जा बोल रहे। भाई जैसे तुम्हारे पास ये NaCl है, NaCl क्या हो? ठोस ही तो NaCl। भाई नमक ठोस नहीं होता क्या? उसके आयनों में, मतलब आयनों में पृथक करने के लिए Na+ बन जाएगा और Cl- बन जाएगा, वो भी गैसीय अवस्था में। गैसीय मतलब गैस में, गैसीय अवस्था में तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता हुई, जितनी ऊर्जा हमें चाहिए होगी, जितनी हमने ऐसा हीट दी उसको हम क्या बोल देंगे? जो ऊर्जा लग रही उस ऊर्जा को बोल रहा है मैं। पता लग गया किसी तत्व को, किसी उसे तोड़ने के लिए किसी आणविक ठोस के एक मोल ही लेना, एक मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में आयनों में तोड़ने के लिए, आयनों में तो टूट गए, आयनों में तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है हम क्या बोल देंगे? जालक ऊर्जा बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे भाई? जालक ऊर्जा। अब देखो कैसे हो NaCl। NaCl भाई इस प्रकार, अगर हम ठोस ले भाई, आप NaCl का एक टुकड़ा ले आओ, इस प्रकार हो भाई NaCl, ये Na+ फिर Cl-, Na+ Cl-, Na+, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा भाई, बहुत है। Cl-, Na+, Cl-, ऐसे तो लेयर भाई बहुत है, इसके ऊपर भी आएगी लेयर। ठीक है, तो इसके आयनों में, मतलब गैसीय अवस्था में आयनों में पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता है उसे हम क्या बोल देंगे? जालक ऊर्जा बोल देंगे। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें ऊर्जा कितनी लगा यार भाई, वो भी देख लो एक बार। इसमें लगा भाई 788 किलो जूल। जो इसमें ऊर्जा लगी हमें इसे तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता हुई 788 किलो जूल पर मोल। बेटा पढ़नी पड़े, वो तो याद रखनी पड़े भाई, अब हम प्रैक्टिकल द्वारा तो निकाल नहीं सकते।
ठीक है, तो याद रखनी पड़ेगी 788 किलो जूल पर मोल लगी, एक मोल को तोड़ने के लिए इतनी ऊर्जा लगी। ठीक है, इसे लिख लो एग्जाम्पल में करके। हाँ नहीं, अलग अलग के लिए अलग अलग है भाई, फिर सब सब अलग अलग के लिए है, अन्य से के लिए लगी वो। मतलब इसका कोई तरीका निकालने के लिए, अब तुम देखो जैसे CaCl2 को तोड़ेंगे हम, इसके लिए अलग ऊर्जा लगेगी, मैं बोल रहा वो मुझे नहीं पता, अब दे रखा है इसमें, उसका किस तरह बताया उसने लिख रखा है किताब में। मतलब जैसे तो हम जैसे क्वेश्चन आ गया तोड़िए तो हम किस तरह लिखेंगे, हमारे इतने वो तुम्हें सिर्फ ये पूछेगा जालक ऊर्जा क्या हो, ये नहीं पूछेगा कितनी लग रही, तो ठीक है जी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल द्वारा निकले ही नहीं, हम बता सकते नहीं ज्यादा याद रख सकते। ठीक है, बस ये तो समीकरण दिखानी, एक आने का ही नहीं, 1% क्यों एग्जाम्पल में लिखो सर, 1% क्यों आने का ही नहीं जब भाई। चलो भाई आगे बढ़ो। ठीक है भाई, वियोजित तो विकर्ण करनी है ना, वियोजन। हाँ वियोजन आयनों में तोड़ दे, वियोजन मतलब अलग अलग कर दिया। ठीक है, अरे छोटू अब तो जहाँ भी ताप तो की बात है वहाँ डेल्टा से लगाया हीट दिखा दें, हाँ गर्म करना, हीट का मतलब वो गर्म करना। अब भाई आप क्या, आबंद प्रचलन, आबंद लंबाई, आबंद प्रचलन, जोन सा भी टॉपिक लिखवाओगे ना नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, उस पर लिखवा देंगे वो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आबंद प्रचलन है भाई, आबंद प्रचलन आबंद प्रचलन, इसमें हम कुछ चीजें पढ़ेंगे भाई। आबंद लंबाई मतलब जो आपका बॉन्ड हो उसकी लंबाई, आबंद कोण, इसमें 2-3 चीजें उसको पढ़ेंगे भाई। तो इसमें भाई पहली हेडिंग हमारी आबंद, आबंद लंबाई। आबंद का मतलब क्या भाई, बंद, आबंद का मतलब क्या हो, बंद, तो बंद की लंबाई। अब देखो बंद की लंबाई कैसे निकालोगे आप, आबंद लंबाई कैसे निकालोगे, ये भी तो पता होना चाहिए भाई आपको। अब तुम्हारे पास कोई भी गैसीय अवस्था में 2 परमाणु है भाई, गैसीय अवस्था में आपके पास कितने परमाणु है, 2। उन दोनों परमाणु के क्या हो भाई, नाभिक होंगे, एक नाभिक घेरा एक नाभिक घेरा, तो उन नाभिकों के बीच की जो भी दूरी होगी उसी को हम क्या बोल देंगे, आबंद लंबाई बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आबंद लंबाई। जैसे हाइड्रोजन का दिखा रहा भाई, हाइड्रोजन क्या कर जा, ओवरलैपिंग कर जा, क्या कर जा, ओवरलैपिंग कर जा, एक हाइड्रोजन का नाभिक घेरा एक हाइड्रोजन का नाभिक घेरा, तो इनके जो भी बीच की दूरी है उसे हम क्या बोल देंगे, आबंद लंबाई बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आबंद लंबाई। समझ में आ गई भाई। ये मैंने आपको बताया तो मैंने वैसे ही ले लिया नॉर्मली। 2 परमाणु है गैसीय अवस्था में, 2 परमाणु है, उनके नाभिकों के जो भी बीच की दूरी है, उनके नाभिकों के जो भी बीच की दूरी से हम क्या बोल देंगे, आबंद लंबाई। जैसे आप मैंने इसको दिखा दिया, ये हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन, गैसीय अवस्था में दोनों ही, ओवरलैपिंग करेंगे तो इनके नाभिकों की जो भी बीच की दूरी से हम क्या बोल देंगे, आबंद लंबाई बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आबंद लंबाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जो आपका सिंगल बॉन्ड है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा हो, फिर आपका जो डबल बॉन्ड है उसकी लंबाई कम हो, और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी लंबाई सबसे कम हो। क्यों हो जा, क्योंकि जो आपका सिंगल बॉन्ड है वो ओवरलैपिंग कमी करे। जैसे जैसे ओवरलैपिंग हम पढ़ेंगे संकरण, वहाँ पर बताऊंगा आपको ओवरलैपिंग क्या हो, संकरण क्या हो, वहाँ पर अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन जो आपका सिंगल बॉन्ड हो वो ओवरलैपिंग कम करे, जिसके कारण उसकी लंबाई बड़ी ज़्यादा हो। आपका जो डबल बॉन्ड है उसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाए, पाई बॉन्ड भी बने, उसकी लंबाई क्या हो जाए, कम हो जाए। और जब आपका ट्रिपल बॉन्ड बने उसमें मतलब उसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाए तो लंबाई क्या हो जाए, कम हो जाए। क्या हो जाएगी, लंबाई कम। क्वेश्चन पूछ ले जा कि बताइए कि निम्न में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है, सिंगल बॉन्ड की याद रखना, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम होगी। अब तुम देख लो, जिसकी लंबाई ज़्यादा है उसे तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता है मैं ज़्यादा की भाई जिसकी लंबाई ज़्यादा है, मेरे बीच में एक मेरा दोस्त वहाँ पर खड़ा, तो हमारे बीच में दूरी कम है तो कोई भी मारपीट का सब आ जाएगा उसे। हमारी जो बगल में ही खड़ा कौन छेड़ देगा उसे, जिसकी पास हो उसे तो ज्यादा हो जाएगा। जिसकी जो लंबाई कम तो ऊर्जा ज़्यादा है।
जिसकी लंबाई ज्यादा तो उसकी कम। भाई जिसकी लंबाई कम ऊर्जा ज्यादा है, और लंबाई ज्यादा तो ऊर्जा कम। ठीक है, याद रहेगा ये, समझ में आ गया ये। तो छोटे छोटे पॉइंट याद रखने कि किस में ऊर्जा ज्यादा लग रही, किस में कम लग रही। कम लगेगी जी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में कम लगे। हाँ अब लिखूंगा तो आबंद लंबाई क्या हो, अब लिखेंगे तो इसके बारे में यार रुक तो जाएगा, समझना नहीं का तुम्हें। नाभिक के बीच की दूरी। किन्हीं दो गैसीय परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को आबंद लंबाई बोलते हैं। ठीक है, लिखो भाई, यही तो इसकी पहली हेडिंग है, तो उसकी इसमें पॉइंट है। लंबाई आबंद कोण। लिखो भाई, दो गैसीय, किन्हीं लिख लो यार, कोई मैं थोड़ा ही मैंने लिखी रखी डेफिनेशन। दो गैसीय परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी को आबंद लंबाई कहते हैं। आबंद लंबाई कहते हैं। ठीक है, अब लिखो भाई आबंद लंबाई के कारक। हाँ बैडिंग है भाई अगली, आबंद लंबाई के कारक। एग्जाम्पल ले लो बेटे, ये हाइड्रोजन ले लिया, ये दूसरे वाला हाइड्रोजन ले ले। इनके जो बीच की दूरी से हम क्या बोल देंगे, आबंद लंबाई। ठीक है भाई, सही मारा तो छोटू। अब अगली हेडिंग डालो भाई, आबंद लंबाई के कारक। आबंद लंबाई के कारक मतलब कौन कौन सा प्रभावित करे भाई, आबंद लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक, या आबंद लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक लिख दो या कारक लिख दो भाई। ठीक है, चलो भाई देखो आबंद लंबाई को कौन कौन प्रभावित करे। सबसे पहला भाई कारक। कारक कौन सा होगा भाई, अगर आकार बड़ा हुआ तो लंबाई भी ज्यादा हो जाएगी भाई। अगर परमाणु का आकार बड़ा हुआ तो लंबाई भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और परमाणु का आकार छोटा हुआ तो लंबाई भी क्या हो जाएगी, कम। जैसे मैंने भाई ये दिखा रहा भाई, पहला इसमें है भाई आकार बढ़ने पर आबंद लंबाई बढ़ती है। पहला पॉइंट तो भाई ये। अब देखो क्या हुआ है, अब जैसे यहाँ पर समझ कर लिख लेना सब बाद में। आप जैसे भाई फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाओगे, फिर भाई क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाओगे, फिर ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड बनाओगे, इसी प्रकार आयोडीन के बीच में बॉन्ड बनाओगे। तो इसमें सबसे बड़ा आकार किसका होता है, आप जैसे वर्ग में शत्रुव वर्ग में हैलोजन में ऊपर से नीचे हो जाते तो आकार बढ़ते जाते हैं। तो सबसे बड़ा आकार का आयोडीन का होता है। तो जब इनका आकार बढ़ा है तो लंबाई भी क्या बनी होगी, बीच में ज्यादा बनी होगी। ठीक है भाई, तो हाँ वर्ग में ऊपर से नीचे को अपवाद भी है, कुछ अपवाद की हम बात नहीं करते जाते। ठीक है भाई, तो वर्ग में ऊपर से नीचे हो जाने पर इनका आकार बढ़ रहा तो आबंद लंबाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में लगेगा मुझे बता दो, बस एक पॉइंट। बिल्कुल सही बात, इसकी आबंद लंबाई छोटी है तो ऊर्जा ज्यादा है। सही मारा, उसकी आबंद लंबाई बड़ी है तो ऊर्जा कम। या बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो भी ऊर्जा लगेगी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसको। सही में आगे के तो पहला कारक तो वही है, हो गया कि छोटे। बहुत मजाक मार रहा है, ये अब क्या कर रही है, मैं मार रही हूं। तू बेटा बचेगा मेरे हाथों से। चलो भाई अगला पॉइंट लिखो।
अगला पॉइंट क्या होगा भाई? जी यो लिख रहे द्यू ध्रुव, ध्रुवण। लिखूगा भाई? अगला पॉइंट है ध्रुवण, मतलब अगर कोई किसी पर चार्ज ज्यादा आ रहा भाई तो उनमें आकर्षण बल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब आकर्षण बल ज्यादा होगा तो आबंध लंबाई क्या हो जाएगी? आबंध लंबाई क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। भाई जब आकर्षण बल दो कोई भी तत्व है, परमाणु है, उन पर चार्ज ज्यादा आ रहा भाई, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ रहा, तो उनके बीच आकर्षण बल भी ज्यादा होगा। और जब आकर्षण बल ज्यादा होगा तो आबंध लंबाई क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और जब छोटी होगी तो आबंध लंबाई क्या हो जाएगी? छोटी हो, ठीक है। कब होगी वो? जब कोई भी यौगिक ध्रुवीय हो। ज्यादा ध्रुवीय है मतलब तो आबंध लंबाई छोटी, ध्रुवीय का मतलब हो जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, उसे हम ध्रुवीय बोल रहे हैं, ठीक है। लिखो, जब कोई हाँ अणु, हाँ इसी के तो है, जब कोई अणु ज्यादा ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय होता है तो आबंध लंबाई कम होती है। आबंध लंबाई क्या आ जाएगी भाई? कम हो जाएगी। आबंध लंबाई क्या होती है भाई? कम होती है। उदाहरण देखो भाई, ये जैसे आपका HF बॉन्ड है, HCl बॉन्ड है, HBr बॉन्ड है और आपका HI बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? मुझे बता दो। F की हो, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, ठीक है भाई। जब सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता इसकी, बेटा छोटू यहाँ पर ध्यान दो, रुक जा कर लेना। जब सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता इसकी एस की, तो इस पर ही पार्सल नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा और इस पर भी पार्सल पॉजिटिव ज्यादा चार्ज आएगा। डेल्टा बोले ऐसे, डेल्टा आंशिक आवेश। हाँ, आंशिक का मतलब हो कभी पूरा ना होना, 2 नहीं होने का, 3 नहीं होने का, 2.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, मतलब पूरा नहीं होना कभी, पूर्ण संख्या नहीं होनी। हाँ, तो इस पर आंशिक चार्ज आएगा। आंशिक का मतलब इलेक्ट्रॉन खिसकने के बाद में, ठीक है। अब फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है तो उन पर चार्ज सबसे ज्यादा होगा, तो आकर्षण बल भी सबसे ज्यादा होगा। आकर्षण बल भी तो सबसे ज्यादा होगा, तो आबंध लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आबंध लंबाई क्या हो जाएगी? कम। इसी प्रकार इनके बीच में आकर्षण बल कम होगा भाई, क्योंकि इनकी फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? कम होती है। क्या होती है भाई? कम होती है। और जब फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है तो इन पर चार्ज कम आएगा इनके अपेक्षा, तो आकर्षण कम होगा, तो आकर्षण क्या होगा? कम होगा, तो आबंध लंबाई क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आबंध लंबाई किसकी सबसे कम होगी? इसकी, फिर इसकी बढ़ती जाएगी, तो आबंध लंबाई बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। क्या आबंध लंबाई का क्रम है? आबंध लंबाई क्या होती है यारी? बढ़ती जा रही। सही मारा है। एस पॉजिटिव, अच्छा विद्युत ऋणात्मक। एस पे पॉजिटिव हो, एस पे पॉजिटिव ऋणात्मक, हाँ पॉजिटिव, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन खिसका दे अपने उस साइड, मतलब कि एच में हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा वहाँ भी पॉजिटिव। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई इलेक्ट्रॉन ले भी ले, लेकिन जब किसी और तत्व के साथ जुड़ागा तो दे ही दे वो तो बेचारा, ठीक है। अब भाई आकार बढ़ने के कारण हो गया, इसके कारण हो गया, और क्या था भाई? हाँ भाई हटा दो अभी इसको। अब दूसरा भाई, अगर आपका भाई तीसरा पॉइंट है, अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसकी आबंध लंबाई क्या होगी? ज्यादा।
डबल बॉन्ड है कम, ट्रिपल बॉन्ड है कम से कम। इसे भी याद रखना। संकरण का भी इसमें देखो, जब आप संकरण निकालते भाई, चौथा पॉइंट समझो संकरण। संकरण थोड़ा बस लिखवारा भी समझा, वो मतलब लिखवारा समझाऊंगा बाद में ही। एस कैरेक्टर पे भी डिपेंड करे। sp3 संकरण है, sp2 संकरण है, sp संकरण है, sp संकरण है। तो जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा है तो उसमें उतनी आबद्ध लंबाई कम होती चली जाएगी। देखो s कैरेक्टर कैसे, अब ये कितने कितने भाई, एक तो s है, p के कितने 3 है, तो टोटल कितने हुए 4। मुझे किसका कैरेक्टर चाहिए, s कैरेक्टर चाहिए, मतलब s का मतलब क्या हो गया, s उत्कर्षक का कैरेक्टर चाहिए, उसमें मतलब उसका कैरेक्टर कितना है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या? संकरण या एडिंग मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं लिख रहा भाई sp3 संकरण निकल कर आ गया आपका, संकरण निकल कर आ गया आपका sp3, मान ये भी समझ लो ना कि अगर निकल कर आ गया, निकलवाने तो यार हम बाद में सिखाऊंगा, 1 मिनट का खेल है, 20 का दूंगा तो बस तुम समझ लो sp3 अगर आ गया किसी की भी यौगिक का, जब हम आगे सीखेंगे वो आगे, बस मेरे को उधार छोड़ दो कि आगे समझा देंगे, ठीक है। फिर sp2 अगर संकरण निकल कर आ गया और sp संकरण निकल कर आ गया, ठीक है भाई। sp3 संकरण निकल कर आया किसी यौगिक का, sp2 संकरण निकल कर आया किसी यौगिक का, sp निकल कर आया, तो जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी आबद्ध लंबाई भी कम होगी। देखो कैसे भाई, s कितने इसमें एक और p कितने 3, टोटल कितने 4, 100 को भाग दो 4 से कितना आ जाएगा 25, तो इसमें s कैरेक्टर है 25%। 4 से भाई 4 हो रहे हैं टोटल, ये भाई टोटल तो 4 हो रहे यार ये, तो 25%। अब ये कितने हो रहे 3, 100 को भाग दो 3 से 33.33 आ जाएगा %। और इसमें कितने 2 हो रहे, 2 हो रहे भाई, 100 को भाग दो 2 से 50%। परसेंटेज निकालने के 100 से पूरा मतलब नहीं बोलो तो तीनों को मिला के 100 ही नहीं आएगा पूरा, टोटल मिलाकर तो वही आ जाएगा 100 ही आ रहा है मिलाकर, अलग अलग निकाल रहे हमने। अब तुम देखो एस कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा है, एस कैरेक्टर एसपी में, मतलब एसपी में सबसे ज्यादा कैरेक्टर है, तो इसकी आबद्ध लंबाई भी क्या होगी, सबसे कम होगी एसपी की, मतलब जिसका एसपी संकरण निकल कर आएगा। देखो अब समझो sp3 संकरण निकल कर आएगा, 1 मिनट रट्टा क्यों मारना, समझो ना यार, तुम रट्टा क्यों मार रहे। देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, अगर कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनका अगर मुझे संकरण निकालना है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, इसी प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन, इसमें कितने हाइड्रोजन होगा भाई 4 आ जाएंगे, अलग अलग समझोगे यार। अब तुम देखो ऐसा समझ लो, ये तो समझ में आ गया, और यहाँ पर समझो 1 मिनट, यहाँ पर समझो भाई सिंगल बॉन्ड की लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसका संकरण sp3 से रिलेट कर दो, sp3 जब भी संकरण है तो लंबाई क्या हो जाएगी ज्यादा। इसी प्रकार डबल बॉन्ड लंबाई मैंने इसकी कम बताई बेवकूफ, और लंबाई कम बताई मैं तो, एस कैरेक्टर ज्यादा है, एस कैरेक्टर ज्यादा तो लंबाई कम होगी, मैं तो ये बताया परसेंटेज ज्यादा है, 50% नहीं तो कम होगी, ठीक है। क्या अब देखो यहाँ पर वो ऐसे रिलेट कर लो, जैसे सिंगल बॉन्ड को रिलेट कर लो sp3 से, डबल बॉन्ड को रिलेट कर लो sp2 से, ट्रिपल बॉन्ड को रिलेट कर लो sp से। अब देखो कैसे, वो यहाँ पर ध्यान दो, अगर मुझे इस वाले कार्बन का संकरण निकालना भाई, या ये वाली लंबाई निकालनी, ये वाली, इनकी आबद्ध लंबाई कम होगी या होगी, देखो संकरण निकालो, संकरण निकालने का सिंपल मेथड बता रहा मैं, 1 मिनट का मेथड है, सिंपल मेथड है। कैसे भाई, एस में कितनी कक्षा हो
एक पी में कितनी कक्षा हो? 1 3 5 7 डी में कितनी कक्षा हो? अब कोई भी तुम्हारा शख्स अंकन निकल रहा है, 1 मिनट का खेल रहेगा तुम्हारे सामने, 1 मिनट का, 1 मिनट का ज्यादा नहीं सुन। 1 मिनट का खेला सीख लो। ये लिखा इस प्रकार लगा लो, चंदा, चांद सा खींच दो, 1 चांद सा खींचा, 2 चांद सा खींचा, 3 चांद सा खींचा, 4। तो मुझे इस वाले कार्बन का संकर्ण चाहिए। कितने आए हैं? 1 2 3 4 आ गए। कितने आ गए? 4। एस के पास कितनी कक्षा है? तो मैं एक ही यूज कर सकूँ, एस के पास 1 कक्षा है। पी के पास कितनी कक्षा है? तो मैं तीनों यूज कर सकूँ। डी के पास 5 है। मेरे पास टोटल कितने आई है? 4। तो एस वाला तो एक ही यूज होगा, एस आ गया। समझ रहे हैं जी हम। भाई बच रहे मेरे पास 3। कितने बच रहे? 3। तो तीनों यूज हो जाएंगे sp3। तो इसका संकर्ण कितना निकल कर रहा? sp3। ये क्या है संरचना किसकी? एथीन क्या हो? एथीन भी ct। इसके लिए हम IPC यूनिवर्सिटी इसका इसी प्रकार निकालो, 1 बॉन्ड 2 3 4, इसका भी sp3 निकल कर आएगा। 4 ही लगेंगे। अच्छा जब मुझे बीच में करना है समझ आ गया के? अरे भाई डबल बॉन्ड आ जाएंगे। अब देख लो, हाँ उस पर जा तो रहा है। एसपी कैसे बनेगा? अरे तो मगर हेडिंग में लिखो गुरुजी एसपी बनाइए खाली से एसपी। अरे हेडिंग में लिखो जी, रुक जाओ। चलो बताऊंगा बाद में। 1 मिनट इसको लगी समझाऊंगा इसको तो एक एसपी समझा दे। क्या? था खाली एसपी टू एसपी ये तो अभी 1 मिनट रुक तो जाओ, इसी को कर तो लो, फिर आगे ये भी ये समझा तो दो। लिखवा देते इसकी हेडिंग से लिखवा। हेडिंग कुछ नहीं आ रही, मैं क्रम दिखा। शॉर्ट में संकर्ण, शॉर्टकट में अगर तुम्हें संकर्ण निकालना, भाई क्या निकालना? संकर्ण। देख छोटू बेटे यहाँ पर ध्यान दे, मोहित यहाँ पर ध्यान दे। हाँ लिख लो, हेडिंग लिख लो। शॉर्टकट में अगर संकर्ण निकालना तो तरीका बताऊंगा आज कैसे निकलेगा। ये चौथा है जी ना अलग है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन शॉर्टकट में निकाला सिखाऊंगा आज मैं तुम्हें, संकर्ण कैसे निकले। हाइब्रिडाइजेशन। देखो आपका एस उपकक्षों को, पी उपकक्षों को, डी उपकक्षों को और एफ उपकक्षों को ज्यादातर तो इनका यूज होगा, बस आगे यूज नहीं होता। तुम्हें पता एस में कितनी कक्षा हो? तो हम सिर्फ एस की एक ही कक्षा लिख सके, इसलिए आप कहीं भी एस लिखा होने लगो, आपने कहीं भी एस लिखा हुआ नजर आएगा, S2 कहीं पर भी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा संकर्ण में। क्या आपका H2P निकल गया संकर्ण? कहीं नहीं लिखा हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि एस के पास सिर्फ एक कक्षा है। पी में कितनी कक्षा हो? इसलिए आप कहीं पी लिखा हुआ भी नजर आ सके आपको, P2 भी, P3 भी। मतलब P1 का मतलब P के ऊपर जब एक आया तो इसकी एक कक्षा यूज हुई, P के ऊपर 2 आया तो 2 कक्षा, P के ऊपर 3 आ गए तो 3 कक्षा यूज होगी। ठीक है, मोहित P3 का मतलब क्या है बेटे? यहाँ पर 3 कक्षा यूज होगी। तो यार यहाँ पर ध्यान रख भाई, एस के पास तो एक ही कक्षा है ना, तो इसके पास D1 भी आ सके, D2 भी, D3 भी, D4 भी, D5 भी। ये संकर्ण आएंगे निकल कर इनकी कक्षा इतनी यूज हो जा, क्या यूज हो जा? इनकी कक्षा यूज हो जा। अब मुझे संकर्ण निकालना, आपको चंदा मेथड लगाना, चंदा मेथड। ये बनेगा चंदा। गलत बन गया, सही है। अब देखो क्या लगाना? चंदा मेथड। चंदा मेथड कैसा है? इस प्रकार चांद से खींचने प्रत्येक बॉन्ड पे, बॉन्ड आ जाए मतलब बंद आ जाए या लोन पेयर आ जाए तभी खींचोगे। लोन पेयर क्या और? इस प्रकार चंदा मेथड खींचना प्रत्येक बॉन्ड पर, ठीक है, लोन पेयर पर। समझ मारा तो भाई? लोन पेयर जो एक आगे इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने के बाद में इलेक्ट्रॉन बच जा। चलो भाई देखो, अब क्या लगाना भाई? चंदा मेथड लगाना। आपको इस प्रकार बस चांद से खींचने प्रत्येक पर। अब देखो मैं आपको कंपाउंड दे रहा,
C6H6 C2H6 में मुझे संकरण बताओ कार्बन का, और C2H4 में मुझे संकरण बताओ कार्बन का। C2H2 में मुझे संकरण बताओ कार्बन का। अब मैं बताऊंगा तो सबसे पहले बॉन्ड बना लो जो भी उनके बीच में बॉन्ड है भाई। इस वाले का निकालना भाई पहले में। C2H6 दो कार्बन है भाई, कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, 2 3 1 2 3। आपको पहले संरचना खोलनी जब जाकर आप संकट निकालोगे। मुझे इस वाले कार्बन का संकट निकालना। क्या निकालना? इस वाले कार्बन का संकट। इसका भी निकालूंगा। तो चंदा मेथड 1 2 3 4 खींच गया चंदा मेथड भाई, 4 हो गए। मैंने आपको बताया एस के पास सिर्फ एक जाएगा, इसमें तो चंदा मेथड, तो एक तो एस का यूज होगा। कितने बच रहे मेरे पास? मेरे पास कितने बच रहे? 3 बच रहे। तो मुझे जब 3 ही बच रहे, पी के पास मुझे पता 3 ही जा सके, तो sp3 इसका संकरण क्या जाएगा? sp3। और ओनली sp। थोड़ा रिलैक्स रहे। इसी प्रकार भाई इसका निकालना मैं 1 2 3 4। बच्चे क्या करें, यहाँ पर कट लगाने के बाद में यहाँ नहीं लगाते, यहाँ पर भी लगाना है। इसका भी बॉन्ड है, इसका भी दोनों का है, तो इसका भी क्या है? sp3। कैसे निकल रहा है sp3 भाई? एस के पास तो एक ही जा सके चंदा चांद, पी के पास 3 जा सके। समझ में आ गए? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? 4 डब्बे बंद हो जाएगा भाई एस का एक गया, पी के पास 3, तो 4 ही तो हमारे पास। तो तेरे पास अगर 5 होते तो 5 का यूज करते, हम डी ले लेते आगे। लेंगे भी, रुक जाओ, थोड़ा रिलैक्स रखो बस। जितना समझा रहे हो रिलैक्स हो जाओ, जितना समझा रहे हो उस पर ध्यान दो बस। अभी सही हमारा अभी तो कोई दिक्कत तो नहीं। इसी प्रकार आगे ध्यान दो भाई। बंद मतलब बंद सन तो कोई मतलब नहीं है ऐसे यार। चांद खींचने, तुम्हें चांद खींचने में क्या प्रॉब्लम हो रही? शॉर्ट मेथड भी समझ मारा है तुम्हारी। C2H4 इस पर ध्यान दो भाई। C2H4 हाइड्रोजन कितने भाई? 4 है। तो क्या आएगा? नहीं, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब मुझे इस वाले कार्बन का संकट निकालना है, इस वाले का। चंदा मेथड 1 2 3 ही तो खींचे। एस के पास एक ही यूज कर सके हम, पी के मेरे पास अब एक तो यूज होगा भाई, 2 बच रहे। तो अभी तो पी के पास है 2, तो sp2। इसका भी 1 2 3 sp2। सही मांगा बस। चंदा एक ही खींचना, कोई मतलब नहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड सा कोई लेना देना नहीं। सही मांगा मुझे। अगर मैं संरचना दे रहा C2H2 की, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की ले रहा भाई, ये अलग-अलग कार्बन के निकलेंगे जी, अलग-अलग और अलग-अलग का निकला भाई। C2H6 का बॉन्ड वो निकाला मैं। संरचना ऐसी बनेगी, ट्रिपल बॉन्ड आएगा बीच में, सिंगल बॉन्ड सिंगल, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी हो? 4 हो। ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 नहीं होती क्या? कितने कार्बन है बेवकूफ? 1 2। कार्बन कार्बन में जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा। सही मांगा तो। अब चंदा मेथड खींचे 1 2, तो एक एस का यूज होगा, एक पी का sp। 1 2 एक एस का और एक पी का। जो हम 3 में लगाते हैं इसको भी तक बढ़ाते। ये ट्रिपल बॉन्ड को है इसमें क्या है बेटा? कार्बन की वैलेंसी कितनी हो? 4 हो। एच कितने है उसके पास? एच कितने हैं? तो एक एच हिस्सा दे, एक हिस्सा दे। आप पहले सिंगल बॉन्ड लगाओ, एक एच हिस्सा दिया, एक एच हिस्सा दिया। अब कार्बन संयुक्ता हो 4, कार्बन की हो रही 1 2 हो रही, एक और बॉन्ड लगा 3 होगी। अब भी कम है, एक और लगा 4 होगी। सही मारा? अब तो क्लियर हुआ? संकट निकाल लोगे इसका? ठीक है, आप समय में आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं? उतारोगे इसको? अभी नहीं उतारो। अब देखो मैंने आपको, और ये बहुत ज्यादा पूछे जा, H2O में ऑक्सीजन का संकरण निकाले। ये बहुत ज्यादा पूछे जा भाई। H2O में ऑक्सीजन का संकरण निकाले, निकाल कर दिखाना। यही तो बेटा सबसे बड़ी गलती करोगे तुम। अब देखो कैसे,
इसकी स्ट्रक्चर एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। बच्चे क्या करते हैं, बस यही पढ़कर sp लगा देंगे, चलो शॉर्ट सा मेथड हम सीख रहे। लेकिन अब तुम देखो ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर बच जा, साझेदारी करने के बाद में 2 लोन पेयर बच जा, 1 लोन पेयर ये रहा, 1 लोन पेयर ये रहा। यहाँ पर भी चंदा मेथड, यहाँ पर भी। अब कितने चंदा मेथड हो गए, 4। समझ में नहीं आए, क्या हुआ कैसे पता नहीं तब तक। ऑक्सीजन की बाई कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन की बाई कक्षा में ये जो साझेदारी करने के बाद में बच जाए इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बच रहा है उसे बोलते हैं हम लोन पेयर। तो इनके बीच में तो बॉन्ड बन गया भाई, ये तो बॉन्ड बन गया इनके बीच में, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। 1 लोन पेयर ये बच रहा, 1 लोन पेयर ये बच रहा, 2 लोन पेयर बच रहे। अब तो अब भी नहीं पता लगा कैसे बचे, पता नहीं लगा। तो इतनी सस्ती आवाज में कैसे निकल रही तेरी आवाज, पता लग गया। और भी C2H6 में नहीं बचते, बचते C2H6 कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर बचा साझेदारी करने के बाद में, ठीक है। अब तो ये यहाँ पर एक चंदा मेथड, यहाँ पर कितने होंगे टोटल, तो S का तो 1 यूज होगा, S का यूज होगा, P के 3 यूज होगा, तो sp3। अब लूंगा भी, रुक तो जाओ भी, सबर तो करो। ये बताओ स्वयं का क्या, मुझे NH3 में नाइट्रोजन का संकरण निकाल कर दिखा दो। NH3 में नाइट्रोजन का संकरण निकाल कर दिखाओ मुझे। अब नाइट्रोजन की बाई कक्षा में कितने बच रहे, देखो साझेदारी करने के बाद में नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर बच जा, साझेदारी करने के बाद में 1 H ये रहा, 1 H ये रहा, 1 H ये रहा। तो इसका संकरण भाई 1 2 3 और 1 4, तो sp3। इस प्रकार संकरण निकल जाएगा, ठीक है। स्वयं आगे उतारोगे, इसको हटा दो। अब इसका देखो PCl5 का संकरण, PCl5 का एक Cl 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5, 5 चांद हो गए भाई। 1 तो S के पास जा लिया इसमें थे, कितने बचे अब 4 बच गए, 3 P के पास में बचे। आगे तो जान सकते भाई, आगे किसके पास जाएंगे, D में, तो D, तो इसका संकरण क्या जाएगा, sp3D आ जाएगा। sp3D आ जाएगा, ठीक है। मैंने बताया आपके पास ये है, ये PCl5 है, इसकी संरचना इस प्रकार। ये तो समझ में आगा, चांद लगा दे 1 2 3 4 5, कितने चांद लग गए, 5 लग गए। 5 में अब तुम देख लो, 5 है मेरे पास, 1 S के पास चले गया, P के पास 3, तो 4 हो गए। D का तो आगे 1 यूज होगा, तो sp3D, इसका संकरण आ गया। समझ में आ रहा है तो इसमें D का 5 आ सके, D का 5 आ सके बस, ठीक है। अब H2SO4 में क्वेश्चन लिखो एक, H2SO4 में, H2SO4 में सल्फर का संकरण ज्ञात करें। ज्ञात करें सल्फर का, करो भाई ज्ञात।